तु श्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये श्रुतिरता करेणोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सीवीदृशीन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजःपते। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूजित अध्यापक श्रवण मुनिवर श्री वीर सागर जी महाराज की। वंदनीय आर्यिका संघ की। प्रभु के दर्शन कैसे करें, यही विषय चल रहा है। कल आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, याद है? भूल गए? क्या कहा था कल? 2 मिनट तक लगातार प्रभु को सिर्फ देखना है, अपलक देखना है, बिना कोई मंत्र पढ़े, बिना कोई अर्घ पढ़े, बिना कोई स्तुति विनती पढ़े। कितने लोगों ने देखा भगवान को? देखा 2 मिनट तक? क्या फीलिंग थी? खड़े करके बताना। जब प्रभु के दर्शन आप अपलक कर रहे थे, उस समय मन में क्या भाव आ रहे थे? कौन बताएगा? आपने भी देखा था 2 मिनट तक? हाँ तो बताओ कौन से भाव आ रहे थे? हाँ, डरने की क्या बात है? नहीं आ रहे थे तो कोई भाव नहीं आ रहे थे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। जब महाराज जी रोज दर्शन करते थे तो फटाफट देख के अपना निपटाए जैसा लग रहा था, लेकिन जब कल दर्शन कर रहे थे आपने कहे मुताबिक तो मन को शांति लग रही थी और बार बार ऐसा लग रहा था कि उस प्रतिभा को निहारते रहे। मतलब उस वक्त नज़र नहीं हट रही थी जब ध्यान से देखा तो। हाँ, ये नज़र नहीं हट रही थी तो ठीक है, लेकिन विचार क्या आ रहे थे? विचार यही आ रहे थे कि मैंने ये आज तक क्यों नहीं किया ये बात, क्योंकि इतना मन में बहुत अच्छा लग रहा था उस वक्त। अच्छा लग रहा था। और कौन सी फीलिंग जनरेट हो रही थी? शांति लग रही थी गुरुवर। शांति लग रही थी। मन इधर उधर नहीं भटक रहा था उस वक्त। कोई विचार नहीं आ रहा था? नहीं आ रहा था गुरुवर। अच्छा, और किसने देखा भगवान को ऐसा? आपको लग रहा शायद हम टाइम पास करा रहे हैं ऐसा? आप लोगों का नियम देव दर्शन का है। किसके दर्शन करना है? किसके दर्शन करते हैं मंदिर में? भगवान के दर्शन करते हैं। अब हम आज एक नई चीज कह रहे हैं आप लोगों से। अब भगवान के दर्शन नहीं करना है। अब आप सबको ये नियम लेना है कि मंदिर में आकर के प्रभु के दर्शन नहीं करना है। कितने लोग लेने को तैयार है ये नियम? नियम बड़ा अजीब लग रहा है। क्या अजीब लग रहा है? हाँ पिंटू भैया, क्या अजीब लग रहा है? बताओ, खड़े हो जाए। हाँ माइक दे दो उनको। देखो कोई ना कोई तो होना चाहिए जिससे हम पूछ सके। हाँ हाँ, अच्छा, भगवान के दर्शन करने मंदिर जाते और हम नियम दे रहे हैं कि भगवान के दर्शन नहीं करना है।
तो गलत नियम है। हाँ गलत नियम। गलत नियम है बोल रहे। क्यों गलत है? जाते हैं उसी के लिए महाराज जी मंदिर में, घर से भाव बना के मंदिर में जाते हैं उसी लिए, और आप बोल रहे दर्शन नहीं करना। तो जो भगवान के दर्शन करने जाता है वो कोई सही काम नहीं करता है। बिल्कुल हम सही कह रहे हैं। आप भगवान के दर्शन करोगे तो कुछ नहीं सीखोगे, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। कल हमने क्या कहा था, इससे विपरीत कहा था। हाँ, भगवान हमें एनर्जी देने वाले होते हैं, भगवान हमें शांति देते हैं, भगवान के पास आकर के कर्म कट जाते हैं। वह हम आज एकदम विपरीत कह रहे हैं कि भगवान के दर्शन नहीं करना है। कितने लोग एग्री हो जाएंगे इस नियम से जो हम कह रहे हैं? कोई भी तैयार नहीं होगा। अरे गुरु कह रहे हैं तो गुरु की तो बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? गुरु की बात नहीं मानना चाहिए? पिंटू भैया, गुरु मानना तो चाहिए, फिर क्यों नहीं मानोगे? बताइए। तो मन को पट नहीं रही है, इसलिए वो मन मान नहीं रहा है। मन नहीं मान रहा है। अच्छा ठीक है, हम बात थोड़ा सा समझा देते हैं। अच्छा, सवेरे सवेरे स्नान करने के पश्चात आप क्या देखते हो? नहाने के बाद क्या करते हो? खड़े हो जाओ, बोलो। हाँ, माइक लो, जल्दी से बोला। आईना, दर्पण, दर्पण। अच्छा, दर्पण को देखते हैं। कितने लोग नहाने के बाद दर्पण को देखते हैं? हाथ खड़े करें। अभी आप तो खड़े ही रहो। कितने लोग नहाने के पश्चात, स्नान करने के पश्चात दर्पण को देखते हैं? बस 2-3 ही, बाकी नहीं देखते? सभी देखते हैं। शायद क्वेश्चन गलत हो गया। कितने लोग स्नान करने के बाद साथ दर्पण नहीं देखते हैं? अब सही है क्वेश्चन, ठीक है ना? दर्पण को नहीं देखते। आप सही में दर्पण को देखते हो? सोच करके बोलो। बाल ही नहीं बचे तो कहां से बाल बनाओगे अब? तो दर्पण को देखते हो। जो ये कह रहे हैं कि वो दर्पण को देखते हैं, गलत कह रहे हैं। आप दर्पण को नहीं देखते, खुद को देखते हैं, खुद को दर्पण में देखते है ना? आप दर्पण को नहीं देखते, दर्पण में अपने आप को देखते हो, है ना? तो दर्पण को देखते हो कि दर्पण में देखते हो? आईने को देखते हो कि आईने में देखते हो? अब कोई व्यक्ति यदि आईने को देखेगा तो क्या होगा बताइए? यदि जब वो आईने को देखने लगेगा तो अपने आप को, खुद को नहीं देख पाएगा। जिस समय आपकी दृष्टि दर्पण की ओर है तो आप क्या देखोगे? दर्पण की फ्रेम देखोगे, उसका शेप देखोगे। स्क्वायर शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है, सर्कुलर शेप में है, त्रिकोण है, चौकोर है, गोल है, कॉन्केव है, कॉन्वेक्स है, लंबा है, सीधा है, ये देखोगे ना? वो फ्रेम जो है पीतल की है, प्लास्टिक की है, फाइबर की है, मेटल की है, चांदी की है, सोने की, ये देखोगे। ऐसे ही देखोगे, यही होता है ना? और क्या देखोगे? दर्पण की कीमत देखोगे, कौन से ब्रांड का मिरर है ये देखोगे। और थोड़ा सा, हाँ, तो दर्पण कौन से ड्रेसिंग टेबल में लगा है, और फिर उस रूम को देखने लगोगे। तो जब जब दृष्टि दर्पण की ओर जाती है तो हम स्वयं को नहीं देख पाते, यानी अपने प्रतिबिंब को नहीं देखते। तो मेन रूप से दर्पण को नहीं देखा जाता है, दर्पण में अपने उस प्रतिबिंब को देखा जाता है। संस्कृत में दर्पण को कहा जाता है आदर्श। आदर्श, आदर्श का अर्थ होता है दर्पण, और आदर्श का दूसरा अर्थ क्या होता है? बोलिए, आदर्श का अर्थ क्या होता है? आदर्श नहीं समझते? आइडियल, हमारा रोल मॉडल, आइडियल हमारा ये आदर्श है, रोल मॉडल। प्रभु का एक नाम है
आदर्श। भगवान आदर्श होते हैं, यानी भगवान हमारे लिए रोल मॉडल होते हैं। और आदर्श का दूसरा अर्थ होता है दर्पण। आचार्य जी ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा है, उस हाइकू से आपको बात समझ में आ जाएगी। दर्पण को ना दर्पण में देखो तो भूल ज्ञात हो। क्या लिखा है? दर्पण को ना दर्पण में देखो तो भूल ज्ञात हो। दर्पण को नहीं, दर्पण में देखेंगे तो भूल ज्ञात होगी। जिंदगी भर भूल मैं यही करता रहा, धूल दर्प चेहरे पे थी साफ आईने को करता रहा। जिंदगी भर भूल मैं यही करता रहा, धूल चेहरे पे थी साफ आईने को करता रहा। अब आईना दिखा रहा है, धूल लगी है चेहरे पे, तो किसको साफ करोगे आप? मिंटू भी बताओ। चेहरे को कि आईने को? अरे आईना दिखा रहा है, धूल है। नहीं, आईना दिखा रहा है, धूल है, लेकिन जो चेहरे पे है वही आईना दिखा रहा है। अच्छा, एक व्यक्ति आईने को साफ कर रहा है तो उसे क्या कहोगे आप? मूर्ख ही बोलेंगे। क्या मूर्ख कहोगे? क्यों और कुछ कहोगे? नहीं, मूर्ख ही बोलेंगे। मूर्ख कहोगे। अच्छा अच्छा, और सोच लो। नहीं, सोच लो और क्या कहोगे? मूर्ख ही कहोगे। जो बच्चे होते हैं यदि वो आईना देख लेते हैं तो क्या सोचते हैं कि वो आईना नहीं है, उसमें एक और कोई दूसरा बच्चा दिख रहा है, तो उस बच्चे से खेलना शुरू कर देता है ना। जिस बच्चे ने कभी दर्पण ना देखा हो, पहली बार दर्पण को देखता है तो दर्पण को देख करके क्या लगता है? सामने कोई दूसरा बच्चा है और वो उसे पकड़ने लगता है। ऐसे होता है, बच्चा थोड़ा सा नादान होता है। और जो व्यक्ति बड़ा हो गया है फिर भी आईने को साफ कर रहा है तो वो मूर्ख है। अच्छा, अब आप मंदिर में आकर के आदर्श को साफ करते हो, अब भगवान को देखते हो कि भगवान में देखते हो? अब हमने क्या कहा? मंदिर में आकर के देव के दर्शन करते हो कि देव में दर्शन करते हो? प्रभु के दर्शन करते हो कि प्रभु में दर्शन करते हो? आदर्श के दर्शन करते हो कि आदर्श में दर्शन करते हो? आदर्श के दर्शन करने का अर्थ प्रभु की प्रतिमा कैसी है, प्रभु का साइज कितना है, कौन सी कलर की है, खड्गासन है, पद्मासन है, अष्टधातु की है, चांदी की है, मार्बल की है, उसका नक्श कैसा है, उसका शिल्प कैसा है, किसने बनाई है, किसने विराजमान की है? प्रभु को देखने का अर्थ क्या हो गया? वो हो गया। क्या हो गया? प्रभु को देखना हो गया। प्रभु को देखने का अर्थ क्या हुआ? मूर्ति को ही देखने बैठ गया वो। तो हमने क्या नियम दिया है? अब आपको नियम क्या लेना है? मंदिर में आकर के प्रभु के दर्शन नहीं करेंगे, प्रभु में दर्शन करेंगे। तो किसके दर्शन करेंगे? प्रभु के दर्शन नहीं, प्रभु में दर्शन करेंगे। बात समझ में आई? आगे क्या समझ में आया बताओ? प्रभु में दर्शन करना है, प्रभु के दर्शन नहीं करना है। प्रभु में दर्शन करने का अर्थ क्या हुआ? अब थोड़ा सा और बताओ, उदाहरण लेकर के साथ चलना। दर्पण में दर्शन करने का अर्थ क्या हुआ? प्रभु का अर्थ आदर्श, आदर्श का अर्थ दर्पण, तो प्रभु इज इक्वल टू दर्पण। ठीक है ना? समझना, प्रभु और दर्पण इक्विवेलेंट हो गए, बराबर है। तो दर्पण को देखते हो कि दर्पण में देखते हो? दर्पण में देखते। दर्पण में किसे देखते हो? अपने आप को। हाँ, अब प्रभु में किसे देखोगे? अपने आप को। कितने लोग मंदिर आकर के प्रभु में अपने आप को देखते हैं? कोई नहीं। हाँ बोलिए पिंटू भैया। नहीं, मैं तो नहीं देखता। मैं आप तो नहीं देखते। कितने लोग देखते हैं? सभी लोग क्या देखते हैं? सिर्फ दर्पण को देख करके चले जाते हैं। कभी दर्पण में अपने आप को नहीं देखते हैं ना? नहीं। और जब चेहरे पे धूल होती है तो साफ किसको कर रहे हैं? दर्पण। अच्छा, प्रभु का प्रक्षाल किए जा रहे हैं आप।
प्रभु का अभिषेक किए जा रहे हैं, उनका प्रक्षाल किए जा रहे हैं, तो सिर्फ प्रतिमा कोई चमकाने में लगे हो? चमकाना किसे था? अपने आप को चमकाना। अरे अपने चेहरे को चमकाना था, चेहरे की धूल साफ करना था, ना कि दर्पण की धूल साफ करना था। तो प्रभु में देखने का अर्थ क्या हुआ? अब बताओ, प्रभु में देखने का अर्थ प्रभु की छवि में अपनी छवि को देखना। जिन दर्शन से निज दर्शन किए जाते हैं, उद्देश्य जिन दर्शन का है ही नहीं, उद्देश्य निज दर्शन का है। और वे जिनेंद्र प्रभु हमारे जीवन में एक आदर्श होते हैं। अर्थात जैसे हम आदर्श में अपनी छवि को देखते हैं, ऐसे इन आदर्श में हम अपने रूप और अपने स्वरूप को देखते हैं। कितने लोग मंदिर में आकर के स्वयं को देखते हैं? कोई नहीं देखता। कोई नहीं देखता। तो सिर्फ दर्पण को ही देख रहे हो, जिंदगी भर से यही कर रहे हो। दर्पण को अर्थ यहाँ पे मूर्ति को ही देख रहे हो। हाँ। उद्देश्य मूर्ति के दर्शन का है ही नहीं, उस मूर्ति में बैठे हुए मूर्ति मान के दर्शन का है। प्रतिमा में जो बैठा हुआ प्रतिमावान है, उसे देखना है, मूर्ति नहीं देखना है। उस प्रतिमा के भीतर जो बैठा हुआ भगवान है, उसे देखना है। जब हम उन्हें देखेंगे तो स्वयं को हम देख लेंगे। अब स्वयं के दर्शन करने का अर्थ क्या हुआ? हमारी बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं समझ में आ रही है? अब कैसे देखोगे अपने आप को? जैसे दर्पण में देखते अपने आप को, वेरी सिंपल। दर्पण में सिर्फ रूप दिखता है, प्रभु में हमें हमारा स्वरूप दिखता है। रूप में धूल पड़ी थी, चेहरे पर धूल पड़ी थी, तो हम उस धूल को साफ करते हैं। और स्वरूप में जो हमारी कमियों रूपी धूल पड़ी हैं, दोष रूपी धूल पड़े हैं, कषाय रूपी धूल है, कषाय रूपी मिट्टी है, पाप रूपी मिट्टी है, उसे हम साफ करते हैं। अब यहाँ की मिट्टी अलग प्रकार की है, चेहरे की मिट्टी अलग होती है, धूल वाली अलग होती है। तो स्वयं की मिट्टी का अर्थ है आत्मा में पड़ी हुई मिट्टी, काली माँ, किट्टी माँ, धूल। वो क्या है? कषाय का भाव, दोष का भाव, राग का भाव, ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव, चिंता का भाव, भय का भाव और हीनता का भाव, अहंकार का भाव, वासना का भाव। ये सब अलग अलग क्वालिटी की धूल हमारे स्वरूप पर पड़ी हुई है। अब प्रभु के रूप को देख करके हमें प्रभु के स्वरूप तक पहुंचना है और अपने रूप को देख करके अपने स्वरूप तक पहुंचना है। भाषा क्लिष्ट तो नहीं हो रही? कठिन तो नहीं हो रही? रूप और स्वरूप में अंतर समझते हो? रूप मीन्स फिजिकल अपीयरेंस, रूप मीन्स शरीर जो रूपी पदार्थ होता है, और स्वरूप मीन्स उसकी क्वालिटीज। रूप का अर्थ है जो हमें दिखाई देता है, हमारी आंखों का विषय बनता है, इंद्रियों का विषय बनता है, वो कहलाता है रूप। और स्वरूप जो हमारी इंद्रियों का विषय नहीं बनता है, स्वरूप में हम चिंतन लेकर के आते हैं। गुणात्मक चिंतन जहाँ होता है तो वो हम स्वरूप की ओर पहुँचते हैं। स्वरूप का अर्थ है प्रभु के गुणों के दर्शन करना। अब समझ में आया? तो मंदिर में प्रभु के नहीं, प्रभु में दर्शन करने का नियम होता है। अब संस्कृत में लिखा जाएगा ये देव दर्शन। अब देव दर्शन जो है वो समासांत शब्द है, वो समास कई प्रकार का है। षष्ठी तत्पुरुष समास रहेगा तो देव के दर्शन आ जाएगा, और सप्तमी तत्पुरुष समास बना देंगे तो देव में दर्शन हो जाएंगे।
तो वो देव के दर्शन, देव में दर्शन, देव से दर्शन, देव के लिए दर्शन, देव दर्शन सामान्य से, ये सब अर्थ निकल जाएंगे उसके। लिखा यही जाएगा प्रभु दर्शन, लेकिन उसका अर्थ बहुत सारा है। प्रभु दर्शन में प्रभु के दर्शन में भी आएंगे और प्रभु में दर्शन भी आएगा। कहा यही जाएगा कि हम मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं। आप लोग व्यवहार में कहते हैं ना, हम दर्पण को देख रहे हैं, हमने दर्पण लगाया है घर में, हम दर्पण लेकर के आए हैं, हम प्रतिदिन सवेरे उठ करके नहाने के बाद दर्पण देखते हैं। कहते तो यही हो ना, बोलचाल में यही प्रयोग आता है ना। नहाने के बाद, स्नान करने के बाद, महिला वर्ग ज़्यादा अच्छे से जानता है इस विषय को। हाँ, तैयार होने के लिए आप क्या देखते हैं, श्रृंगार करने के लिए आप क्या देखते हैं, दर्पण की आईलाइनर कि क्रीम, फाउंडेशन, क्या देखते हैं? नहीं, वो भी जरूरी है, दोनों भी जरूरी, दर्पण भी जरूरी, ये भी जरूरी है। हाँ, पाउडर से, क्रीम से, लोशन से, आईलाइनर से वो श्रृंगार होगा, लेकिन दर्पण को सामने रख करके वो श्रृंगार होता है। तो लोक व्यवहार में, बोलचाल में तो यही बात आती है कि व्यक्ति जब भी श्रृंगार करता है तो दर्पण देखता है, लेकिन दर्पण को नहीं देखता, दर्पण में देखता है। ऐसे ही कहा यही जाता है कि प्रतिदिन प्रभु के दर्शन करना, पर प्रभु के दर्शन का उद्देश्य है नहीं यहाँ पर प्रभु में दर्शन करना। अब प्रभु में दर्शन का अर्थ जिन दर्शन से निज दर्शन करना। अब देखो, भगवान तो कृतकृत्य हो चुके हैं, वे अनंत गुणों के धारी हो चुके हैं, अनंत सुख से भरे हुए हैं। उन्हें देख करके हमें क्या मिल रहा है? हम क्यों दर्शन करें? अपन सब बनिया है। जब तक लाभ नहीं होता तो अपन बात ही नहीं करते कोई, है ना? सही है ना? बनिया की पहचान क्या? प्रॉफिट क्या होगा बताओ, मैं ये काम क्यों करूं, मुझे क्या मिलेगा, होता है ना ये? तो अच्छा, अब भगवान तो अनंत गुणों के भंडार हैं, वो अनंत सुख भोग रहे हैं, उन्हें देख करके हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या बेनिफिट हो रहा है? क्या बेनिफिट होता है बताओ आपको? जब तक कोई बेनिफिट नहीं है तो देखने का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। तो बेनिफिट की ओर दृष्टि आनी चाहिए, लाभ क्या होता है ये सोचना चाहिए। तो आप सोचते हो? आप तो सिर्फ प्रभु को चमका करके चले जाते हैं। जितने रोज सवेरे सवेरे प्रक्षाल करने आते हैं, अभिषेक करने आते हैं, वो क्या करते हैं? दर्पण को घिसे जा रहे हैं, घिस घिस करके दर्पण में घिस गया है ना। कई प्रतिमा है उसकी नाक नक्शा भी घिस जाती हैं आपके, और घिस घिस करके आपके छन्ने फट गए, फट गए ना, और प्रभु भी घिस गए, लेकिन आप स्वयं घिसे कि नहीं? बच्चों समझ में आ रहा है क्या कहा हमने? बच्चों के लिए थोड़ा सा हाई, ज्यादा हायर लेवल वाली तो नहीं हो रही क्लास हमें बता देना। तो क्या करोगे अब निज दर्शन कैसे करोगे? जिन दर्शन से निज दर्शन कैसे होंगे? आपने अपने चेहरे की धूल साफ की, तो निज दर्शन में हम अपने अवगुणों की धूल साफ करेंगे, अर्थात हम अपने अवगुणों को अब अपनी आत्मा से दूर करेंगे। जो हमारी बुरी आदत है, उस बुरी आदत को प्रभु दर्शन के पश्चात हम छोड़ देंगे। जो भी हमारी कमी है अंदर से, व्यवहार में कमी है, अब वो आपको स्वयं देखना पड़ेगा कि हमारे चेहरे पे अथवा हमारी आत्मा में कौन कौन सी धूल लगी है। दर्पण का काम सिर्फ इतना होता है कि वह बता देता है कि चेहरे पे धूल लगी है, लेकिन दर्पण चला करके आपके चेहरे की धूल को साफ नहीं कर सकता कभी। प्रभु का काम सिर्फ इतना ही होता है, भगवान का काम सिर्फ इतना ही होता है कि वे हमें बता देते हैं कि हमारे भीतर, हमारी आत्मा में कौन कौन सी कमियों की धूल लगी है।
भगवान आकर के हमारे आत्मा की धूल कभी साफ नहीं करेंगे, धूल हमें ही साफ करना होगा। यदि हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि यहाँ पार्श्वनाथ भगवान आ जाएंगे, मुझे शुद्ध बना देंगे, बना सकते हैं पार्श्वनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान आपके आत्मा की धूल को साफ कर सकते हैं? कभी नहीं करेंगे, कर भी नहीं सकते। वो कौन साफ करेगा? ना हमारे माता पिता साफ करेंगे, ना हमारे कलीग साफ करेंगे, ना हमारे मित्र साफ करेंगे, ना बेटा साफ करेगा। और यदि आप ये अपेक्षा रखते हो कि गुरु भी आपके आत्मा की धूल साफ कर दें, इम्पॉसिबल। एक बड़ा अच्छा संस्मरण सुनाते हैं। जब हम लोगों की दीक्षा हुई थी, आचार्य भगवान ने तिलवारा घाट जबलपुर में 2004 में हम लोगों को दीक्षा दी। तो दीक्षा देने के पश्चात आचार्य भगवान ने कहा, मैं तुम लोगों को पिच्छी दे सकता हूँ, मैं तुम लोगों को कमंडल दे सकता हूँ, मैंने आप सब के लिए शास्त्र दे दिए, लेकिन मैं आपके लिए निर्ग्रंथ लिंग दे सकता हूँ, द्रव्य लिंग दे सकता हूँ, लेकिन 28 मूल गुण मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। भावलिंग मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। 28 मूल गुण का पालन तो आपको स्वयं करना पड़ेगा। समझ में आया क्या कहा? आचार्य भगवान ने कहा, हम आपके लिए सारी सामग्री दे सकते हैं जिससे आपकी चर्या अच्छे से पले। और सबसे बड़ा उन्होंने क्या दे दिया? निर्ग्रंथ लिंग यानी दिगंबर रूप दे दिया, दीक्षा दे दी। उन्होंने संयम उपकरण दे दिया, पिच्छिका दे दी, उन्होंने शौच उपकरण दे दिया, कमंडलू दे दिया, उन्होंने ज्ञान के लिए ज्ञान उपकरण दे दिया, शास्त्र दे दिए। बोले इससे अधिक हम आपको कुछ नहीं दे सकते। अब वो जो भावलिंग है यानी 28 मूलों गुण का पालन करना, वो हम नहीं दे सकते। हम सिर्फ बता सकते हैं कि ये 28 मूल गुण होते हैं, ये चर्या होती है, ऐसे पालन करना, ऐसे चलना, ऐसे अपने 6 आवश्यकों को पालन करना। लेकिन अंतरंग के मूल गुण हम आपको नहीं दे सकते। ये मूल गुण तो स्वयं से उद्घाटित करना होगा। अर्थात आत्मा में पड़ी हुई धूल को हम साफ नहीं कर सकते, हम आपके लिए साफ करने के वस्त्र दे सकते हैं, है ना। उन्होंने धूल साफ करने के लिए क्या दे दी हम लोगों को? पिच्छी दे दी। पिच्छी से क्या करते हैं हम? धूल साफ करते कि नहीं? जब पार्टी में बैठने के पहले पिच्छी लगाते तो क्या करते हैं? पार्टी की धूल साफ करते कि नहीं? क्यों? मुनि महाराज जो है पिच्छी लगाते हैं, पाटे में पिच्छी लगाते हैं, जमीन में पिच्छी लगाते हैं, शास्त्र में पिच्छी लगाते हैं, शरीर में पिच्छी लगाते हैं। तो क्या साफ करते हैं? धूल साफ करते हैं ना। धूल साफ हो रही कि नहीं? देखो ये हमने पिच्छी लगाई है ऐसी, क्या किया? इस शास्त्र की जो है धूल साफ कर दी। ऐसा दूर से दिखेगा कि वो धूल साफ कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वो पिच्छी लगा करके, मुनि महाराज पिच्छी लगाकर क्या करते हैं? जीवों की रक्षा करते हैं। गलत। वो जीवों की रक्षा नहीं करते, वो अपने अहिंसा व्रत का पालन कर रहे हैं। हम जीवों को बचाने वाले कौन हो जाते हैं? यदि हम ये कहें कि हम जीवों की रक्षा कर रहे हैं तो हम तो अभिमान से भर जाएंगे। हम कहाँ बचा रहे हैं? वो तो स्वयं बच रहा है, वो तो स्वयं अपनी आयु लेकर के आया है। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, मुनिराज इतना कर सकते हैं कि वो अपने अहिंसा व्रत का पालन कर रहे हैं, जीवों को नहीं बचा रहे। यानी अपने भीतर की हिंसा की धूल को वो साफ कर रहे हैं, और निमित्त ये पिच्छिका बनी और निमित्त वो जीव बना। थोड़ी बात गहरी है, हो सकता है कुछ समझ ना पाए। कहने में आएगा कि जीवों की रक्षा की जा रही है, लेकिन जीवों की रक्षा नहीं करते मुनि महाराज, अपने अहिंसा व्रत का पालन करते हैं। अहिंसा व्रत का पालन किया अर्थात जो हिंसा रूपी दुर्गुण था उसे दूर किया। तो इस पिच्छी से आत्मा की धूल को साफ करते हैं। समझ रहे हो? नहीं? कठिन तो नहीं हो रहा है?
तो जब आप भगवान की प्रतिमा का प्रक्षाल करते हैं तो कहने में आता है भगवान की प्रतिमा का प्रक्षाल हो रहा है, पर होता क्या है? वह श्रावक जो अभिषेक करता है अपने आत्मा के पापों का प्रक्षालन करता है। कर्म प्रबंध निगड़ैरपिहीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्तिवशतः परमादिदेवम। अब श्लोक देखो आप, त्वाम स्वीकल्मष गणोन्मथनाय देव। उसका हिंदी अर्थ देखो, आचार्य माघनंदीकृत अभिषेक पाठ पढ़ते हो कि नहीं? रोज अभिषेक पाठ नहीं पढ़ते? भगवान को जब विराजमान करते हो, अभिषेक करने के पूर्व जो श्लोक पढ़ते हो लास्ट नंबर का, फिर इसके बाद अभिषेक शुरू करते हो, तो कौन सा श्लोक पढ़ा आपने? कर्म प्रबंध निगड़ैरपिहीन ताप्तम। पेज नंबर 11 निकालो, पेज नंबर 11 का लास्ट श्लोक निकालो, मिल गया? त्वाम स्वीय गल कल्मष गणोन्मथनाय देव। हे भगवान, स्वी कल्मष यानी स्वयं के कल्मष, स्वयं के पाप रूपी गण यानी उसका समूह को उन्मत्त करनाता हूँ मैं। उन्मत्त करने के लिए यानी उसे निकालने के लिए शुद्ध उदकहे अभिनयामी महाभिषेकम। शुद्ध जल से मैं महाभिषेक करता हूँ। यानी अभिषेक आप भगवान की प्रतिमा का करते हैं, नहलाते भगवान को और साफ स्वयं हो जाते हो। देखा चमत्कार दुनिया में कभी ऐसा? नहारा दूसरा है और सफाई आपकी हो जाए। बेटा नहर पिताजी शुद्ध हो जाए, ऐसा कभी होता है कभी? अथवा पिताजी नहर बेटा शुद्ध हो रहा है, ऐसा होता है? पर यहाँ हो रहा है। नहा कौन रहा है? भगवान को नहला रहे हैं। और शुद्ध कौन हो रहा है? जो अभिषेक कर रहा है। कैसे शुद्ध हो रहा है? अपने आत्मा के कल्मश को वो धो रहा है। अंतर समझो इस रहस्य को। कहने में आएगा भगवान की प्रतिमा का अभिषेक किया जा रहा है, भगवान की प्रतिमा का अभिषेक तो किया जा रहा है, लेकिन स्वच्छ कौन हो रहा है? पवित्र कौन हो रहा है? हमारी आत्मा ने। जो अभिषेक करने वाला श्रावक है उसकी आत्मा में लगे हुए कल्मश अर्थात पाप का समूह जो है वो उन्मत्त यानी नष्ट हो जाता है। तो ये कहलाता है भगवान के दर्शन से स्वयं के पापों का प्रक्षालन करना। दिख रहा क्या है? भगवान की प्रतिमा का प्रक्षालन हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? आपकी आत्मा का प्रक्षालन हो रहा है। तो मुनि महाराज जब पिछी लगाते हैं तो कहने में आएगा जीव की रक्षा कर रहे हैं। जीव की रक्षा नहीं कर रहे हैं, वे अपने अहिंसा व्रत का पालन कर रहे हैं। तो आचार्य भगवान ने कहा हम आपको द्रव्यलिंग दे सकते हैं, हमने आपको पिच्छी दे दी, हमने आपको कमंडलू दे दिया, हमने आपको ज्ञान उपकरण दे दिया, लेकिन भावलिंग हम आपको नहीं दे सकते। भावलिंग तो स्वयं उद्घाटित करना होगा, वो स्वयं पालना होगा। ऐसे ही दर्पण आपको आपके चेहरे की धूल बता सकता है, लेकिन आपके चेहरे की धूल वह साफ नहीं कर सकता। प्रभु आपको आपके पाप बता सकते, गुरु पाप बता सकते, कमियां बता सकते हैं। प्रभु के दर्शन से आत्मा में लगे हुए दोष आप देख सकते हो, लेकिन वो दोष आपको स्वयं साफ करना होगा, भगवान कभी नहीं करेंगे। भगवान का काम इतना ही है कि दोषों से परिचय करा देना। दर्पण का काम कि जितना होता उतना ही प्रभु का काम होता है। दर्पण का काम कितना? चेहरे की धूल बताना। अब आप चाहते हो साफ करना तो कर लो, नहीं करना तो आपकी मर्जी। दर्पण जबरदस्ती आकर के साफ नहीं करेगा। दर्पण कहेगा भी नहीं कि साफ करो। कोई ऐना कहता है अरे चेहरे में धूल लगी साफ कर लो भाई, नहीं कहता है ना। यदि आपको करना है तो करें, नहीं करना तो ना करें, एज यू लाइक। तो भगवान का रोल हमारे जीवन में कितना? सिर्फ हमें बताना, लेकिन हमें आत्मा की शुद्धि करना है अथवा नहीं ये स्वयं निर्णित करना होगा, स्वयं ही करना होगा, वे नहीं करेंगे। तो जिन दर्शन से निज दर्शन कैसे होते हैं?
प्रभु की प्रतिमा को देख करके फिर हम प्रभु के रूप को देख करके प्रभु के स्वरूप में पहुंचते हैं। अब तरीका बता रहे हैं। प्रभु के स्वरूप में अर्थात प्रभु की आत्मा में इतने सारे गुण प्रकट हो गए, उनका समस्त मोहनी कर्म नष्ट हो गया, उनका मिथ्यात्व चला गया, उनकी कषाय नष्ट हो गई, उनका क्रोध, उनका मान, उनकी माया, लोभ, वेद कर्म, हास्य, रति, शोक, भय, ईर्ष्या सब नष्ट हो गए। जब ये नष्ट हो गए तो क्या प्रकट हो गया? उनके भीतर अनंत सुख प्रकट हो गया। अब उन्होंने अपनी आत्मा से इन कषायों को हटा करके सुख प्रकट कर लिया। अब जब मैं ये देख रहा हूँ तब इसके बाद मैं निज दर्शन कैसे करूँगा? अब मैं अपनी ओर देखूँगा कि मेरी आत्मा में तो अभी बहुत सारा मोह मौजूद है ना। मुझे जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है, क्रोध भी मौजूद है ना। दूसरों को देख करके ईर्ष्या होने लगती है, ईर्ष्या रूपी धूल भी हमारी आत्मा में है। हम बहुत जल्दी अहंकारी हो जाते हैं, अभिमान से भर जाते हैं, अभिमान रूपी कालिक भी हमारे पास है। और तृष्णा, लोभ तो बहुत तीव्र लगा हुआ है, वो भी है। और छल कपट तो हम हमेशा करते ही रहते अपने स्वार्थ के लिए, ठगते ही रहते, बेवकूफ़ बनाते रहते दुनिया को, कभी चुकते नहीं हैं। और वासना तो भीतर तक भरी है, वेद कर्म का तीव्र उदय है, डर हमारे भीतर भय है, जुगुप्सा का भाव है, हंसी मजाक है, रति है, अरति है। अर्थात प्रभु के दर्शन करके अब हम अपने दर्शन करेंगे। उनकी आत्मा परमात्मा हो गई, उनकी आत्मा शुद्ध हो गई। अब हमारी आत्मा कैसी है? अभी बताओ, आपकी आत्मा कैसी है? बोलिए जोर से, पिंटू भैया खड़े हो जाओ। अशुद्ध है। हाँ, अशुद्ध है। अशुद्ध का अर्थ समझ में नहीं आया, और क्लियर करके बोलो। हमारी आत्मा में सब मोह माया लोभ सब भरा हुआ है। अरे मोह माया भी समझ में नहीं आया, भी शास्त्र की भाषा, और क्लियर करके बोलो। और जो आपकी भाषा में प्रयोग करते हैं, आपके डे टू डे लाइफ में यूज करते हो। गुस्सा बहुत आता है, हाँ, ऐसा बोलो समझ में आता सबको। देखो थोड़ी साहित्यिक भाषा समझ में नहीं आती किसको। आपको शास्त्र की भाषा समझ में आती क्या? नहीं आती है। हाँ, बोलचाल वाली भाषा समझ में आती। हाँ 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 हाँ, राजू भैया, हाँ तुम ही भैया। अच्छा पिंटू भैया बता रहे। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, गुस्सा बहुत आता है। और क्या है? प्रायोरिटीज महाराज जी, जो कल आप बोल रहे थे, हाँ, मनुष्य अपने जहाँ फायदा दिखता है उसको पहले प्राधान्य देता है। हाँ हाँ, और क्या? गुस्सा बहुत जल्दी आता है। हाँ, लालच रहती है। लालच रहती है। और अरे मनुष्य में नहीं, अपने में क्या है वो बताना। अभी मनुष्य में तो दूसरों में चले जाता है व्यक्ति। जैसे ही बोला मनुष्य तो हाँ दूसरों में चला गया, वो अपने में। हाँ, खुद का महाराज जी मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। हाँ वेरी गुड, आप सही कहा आपने। हाँ, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। और महाराज जी अगर मेरे को प्रायोरिटीज किसी पहले देना है तो मैं अपने काम को पहले देता हूँ। हाँ, अपने दुकान को, अपनी फैक्ट्री को पहले प्रायोरिटी देते हैं। इस कारण कल नहीं आए थे। हाँ हाँ हाँ। और एक फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं अच्छे से निभाता हूँ महाराज। हाँ, यानी उसमें कोई ये नहीं करता हूँ। अच्छा, अपनी स्ट्रेंथ बता रहे हो? नहीं, हाँ ये स्ट्रेंथ हो गई महाराज जी। हाँ, ये स्ट्रेंथ हो गई। हाँ, और कोई कमी नहीं, और कोई धूल नहीं आत्मा में, और कोई धूल नहीं लगी है? धूल है महाराज जी। मुझे कुछ बुरी आदतें भी है जो छुड़ाना चाहता हूँ सालों से, लेकिन छूट नहीं रही है। जैसे गुटखा खाता हूँ। अच्छा, खाते हो? अरे कौन सा? रजनीगंधा। फिर आज बहुत अच्छा मुहूर्त है, उत्तम मुहूर्त है, उत्तम दिन है, उत्तम समय है, और गुरु के सामने। फिर क्या करना है महाराज जी? बहुत बार छोड़ा। तो आज छोड़ोगे तो छूट ही जाएगा। नहीं छूट रहा। आज छोड़ोगे तो छूट जाएगा। भगवान देव भी हैं, गुरु भी, और शास्त्र तीनों हैं। हाँ चलो, आज प्रक्षालन हो जाएगा अपनी आत्मा का। महाराज जी बहुत प्रयास कर रहा हूँ मैं, 15-20 बार असफल प्रयास किया। हाँ, तो इस बार अब प्रयास नहीं करना, छोड़ना है। अच्छा ठीक। अब प्रयास नहीं करना, कोशिश नहीं करना, छोड़ देना। हाँ, छोड़ रहे हो? छोड़ देता हूँ। 9 बार नमो कर्म, ताली बजाओ सब उनके लिए। महाराज जी ये भी बहुत बार किया है, लेकिन हाँ, ताली बजाओ सभी लोग।
हाँ, 9 बार नमो का मंत्र पढ़ो। हाँ राजू भैया माइक आप पढ़ो, अब आप खड़े हो जाओ। महाराज जी ये भी है शामिल उसमें। अच्छा जी, वो भी शामिल है। हाँ राजू भी आप भी चढ़ा, आप भी माइक पकड़ लो। एक और कॉर्डलेस दे दो, दूसरा भी दे दो उनके पास। अच्छा, दोनों मिल करके करेंगे तो अच्छा रहेगा, यूनिटी बन जाएगी। यदि आप नियम तोड़ोगे तो आप बता देना, और आप तोड़ो तो ये बता देना। टूटता ही महाराज जी बहुत बार इसके पहले भी। यही तो अपनी आत्मा की धूल साफ करना है। हाँ राजू भी, आप में क्या है, धूल कौन सी लगी है? बोलो राजू। मैं भी गुटखा खा लेता हूँ महाराज जी। गुटखा खा लेते हो? कौन सा खा लेते हो? हाँ, किसके साथ खा लेते हो? हाँ, खड़ा जाओ राजू, आप भी खड़े जाओ। हाँ, आप भी खड़े हो जाओ। अरे चोर मौसेरे भाई सब एक जैसे, जितने मौसेरे भाई सब खड़े हो जाए। महाराज राजू मेरा पड़ोसी है महाराज जी। राजू आपका पड़ोसी है? हाँ। आप भी कौन सा खाते हो? रगड़ा वाला? देसी वाला? नहीं तंबाकू वाला ही। तंबाकू वाला? हाँ। और कौन कौन है मौसेरे भाई सब? कितने हैं मौसेरे? अशोक। हाँ, वो भी खड़े हो जाए। और कितने मौसेरे यहाँ पे भाई है? अपना सागर जो है। हाँ, सब खड़े हो जाए। घोटता है। हाँ, तो तंबाकू खाते हैं ना, तंबाकू खा रहा है। अच्छा, तंबाकू। और भी हैं यहाँ पर ऐसे? तो ये सब आत्मा की धूल है। हाँ, तो क्या करना है? अपने को धूल साफ करना है कि नहीं करना है? करना तो कि आईना साफ करते रहोगे? नहीं धूल साफ करना है महाराज जी, लेकिन हो ही नहीं रही है। अब हम तरीका बता रहे, हो जाएगी धूल साफ। अब आज, हाँ, अरे खड़े रहो, उभर है सगले। हाँ महाराज जी, पिंटू ने जो बोले ना, हाँ, हमने पूज्य सागर जी महाराज के टाइम पे भी वोट हमको नियम दिया था। हाँ, हमने महाराज जी कोशिश बहुत करा है। हाँ, 2-3 महीने तो हो भी गए, निकल भी गए 2-3। हाँ, फिर क्या हो गया? फिर ऐसे फिर दिल है कि मानता नहीं। पिंटू और जब हम दोनों जब भी मिले, तो अब क्या करना है? नहीं महाराज जी, होता ऐसे है, मतलब समझता तो है, छोड़ना है, गंदी आदत है, छोड़ भी देता है महाराज जी। 2-3 दिन बाद एक आधा पॉइंट, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ऐसा दिमाग में कुछ हो जाता है, तो फिर वहीं पे वो टूट जाता है। तो उसका अल्टरनेट होता है ना। हाँ। क्या होता है? आप दूसरी चीज खा लो, आंवले की सुपारी खा लेना। अंदर से यदि तीव्र इच्छा शक्ति जिसकी होती है, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इतने वर्ष हो गए आपको भगवान का प्रक्षाल करते करते, अभिषेक करते करते, भगवान की मूर्ति साफ करते करते, ये विचार नहीं आया कि थोड़ा सा हम अपनी भी मूर्ति साफ कर लें? आया बहुत बार। हाँ, तब आज संकल्प ले लो सभी लोग, हो जाएगा। और जिस दिन इच्छा होगी तो हमारे पास आ जाना, हम दे देंगे। जिस दिन इच्छा हुई तो हमारे पास है, तलब छूटेगी तो आता है ना। हाँ तो खड़े 9 बार नमो का मंत्र पढ़े सभी लोग। नमो हरियंतानम नमो सिद्धानम। पाठ नहीं करना है, कायोत्सर करना है। तो बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आया? जिन दर्शन से निज दर्शन कैसे होते हैं। हाँ, अब महिला और अब आपने अपनी बता, इन लोगों की तो बता दो, और क्या है? इन लोगों ने आपकी पोल खोली है, इनकी भी तो पोल खोल दो। क्या करती हैं लोग महिलाएं? हाँ, इनकी बुरी आदतें क्या है राजू भैया? हाँ, बता दो इनकी बुरी आदतें क्या है? महाराज भाई मुझे क्या आप लोगों की भी है? महाराज जी राहुल बताएंगे कि सिर्फ भगवान की प्रतिमा का प्रक्षालन पुरुष वर्ग करते तो वही आत्मा का प्रक्षालन करेंगे, ऐसा है? तो कैसा?
जब आप पूजन करते हो, दर्शन करते हो, तो अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना है, अर्थात अपने उन दोषों को यहाँ पर छोड़ना है। तो उस दिन समझना जिन दर्शन से निज दर्शन हो जाएगा। अब भगवान के भीतर मिथ्यात्व भी नहीं है ना? मिथ्यात्व है भगवान की आत्मा में? नहीं है। उन्होंने क्षयिक सम्यक दर्शन पा लिया। तो अब हमें यहाँ पर अपने मिथ्यात्व को भी छोड़ना है। मिथ्यात्व समझते हो कि नहीं? क्या क्या होता मिथ्यात्व? बोलो, आपकी भाषा में मिथ्यात्व क्या होता? बोलो राजू भाई। जो भगवान के दर्शन वगैरह नहीं करता हूँ। क्या होता? भगवान के दर्शन नहीं करना। वीतरागी देव छोड़कर, वीतरागी भगवान को छोड़ के अलग भगवान को पूजना, ये कुदेव को पूजना, सरागी देवी देवताओं की पूजा करना, सही गुरु को छोड़कर कुगुरुओं की पूजा करना। तो आज यहाँ पर ये भी छोड़ना है ना हमें। कौन कौन से मंदिर जाते हो? कौन सी मजार जाते हो? कौन सी मजार में चादर चढ़ाने जाते हो? चातुर्मास के पहले जाते थे महाराज जी, साई मंदिर में भी जाते थे, महाराज में भी, और हनुमान जी के मंदिर में भी जाते। अच्छा अच्छा। अब नहीं जाते चातुर्मास। और कौन सी देवी की पूजा करते हो? श्री देवी नहीं, श्रीमती की श्रीमती देवी। हाँ, घर वाले की पूजा नहीं करते। पूजा नहीं करते तो क्या करते हो? रिस्पेक्ट तो देते हो? हाँ, रिस्पेक्ट देते। अच्छा। और दूसरी इधर उधर की देवी तो नहीं? नहीं 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 नहीं। कौन सी? इधर उधर की समझते हो कि नहीं? हाँ समझ। क्या होता है इसका इधर उधर की? एक्सटर्नल अफेयर। बड़े एकदम स्पष्टवादी हो गए। एक्सटर्नल एक्सटर्नल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अच्छा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ऐसा तो नहीं है? नहीं 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 महाराज, ऐसा नहीं। तो भगवान तो है पूर्ण शील व्रत के धारी हो गए, ब्रह्मचर्य के धारी हो गए। तो अब हमने भगवान का प्रक्षालन किया, तब क्या होगा? हमारे भीतर क्या आ जाएगा? पूरा शील व्रत, या तो पूरा शील व्रत आ जाए, पूरे ब्रह्मचर्य, और वो नहीं है तो सुधार संतोष व्रत आ जाएगा। सुधार संतोष व्रत समझते हो? नहीं। दारा का अर्थ होता है पत्नी, यानी अपनी पत्नी को छोड़ कर के संसार में जितनी भी नारियां हैं उनके प्रति बहन की दृष्टि, पुत्री की दृष्टि अथवा माँ की दृष्टि आ जाएगी। और महिला वर्ग के लिए सदार संतोष व्रत क्या हो जाएगा? स्वपति को छोड़ कर के अन्य पुरुष वर्ग, भाई, पिता अथवा पुत्र की दृष्टि वाला हो जाएगा। तो ये नियम सबका है? किन किन का है? 99% लोगों का नहीं है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि हाथ नहीं खड़े हैं ना सबके। हाँ, जिन जिन का हाथ खड़े, अच्छा वो खड़े हो जाओ जिन जिन का है। जिनका स्वदार संतोष व्रत है वो खड़े हो जाओ। अरे उसमें क्या जबरदस्ती करना है? अच्छा, जो बैठे हैं इसका मतलब है कि इधर उधर मारते रहते हैं वो। और महिला वर्ग में किन किन का है? खड़े हो जाएं। जो बैठी हैं वो, उसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ नहीं है नियम। ये समझ में आया नहीं? भगवान कैसे होते हैं? शील व्रत के धारी, 18,000 दोषों से रहित होते हैं, 18,000 शील के गुणों को पाने वाले होते हैं। जब आप इनका प्रक्षालन करोगे तो क्या भाव आएगा? हे प्रभु, आपका तो अखंड अघोर ब्रह्मचर्य है, मैं वो भाव नहीं ला पा रहा हूँ। कम से कम इतना तो हो जाए कि मैं अपनी ही धर्मपत्नी अथवा धर्मपति तक सीमित रहूँगा, इसके अलावा सबके प्रति मेरी निर्मल दृष्टि हो जाएगी। हो जाएगा ना नियम? हाँ, तो सभी लोग कायोत्सर्ग कर लें। ये कहलाता है जिन दर्शन से निज दर्शन। अब निज दर्शन का अर्थ हुआ अपनी आत्मा का दर्शन, अर्थात आत्मा में रहने वाली विकृति को निकाल करके फेंकना, आत्मा के स्वरूप को वैसा ही बनाना जैसे प्रभु की आत्मा का स्वरूप है।
हम दर्शन बैठ जाओ, दर्शन तो प्रभु की प्रतिमा का कर रहे हैं, लेकिन फायदा किसे हो रहा है? स्वयं को हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा सोचा करो। अच्छा, और क्या क्या धूल है? कौन कौन सी धूल है? अब महिला वर्ग को माइक दो। हाँ बहुत अच्छा, वो एकदम रिलैक्स फील कर रहे हैं पुरुष वर्ग। हाँ बहुत अच्छा वाला, एकदम जो है रिलैक्स है ना, बला टली ऐसा नहीं है? हाँ खड़े हो जाइए। हाँ पिंटू भैया के यहाँ से कौन है? वही है हाँ क्या है? अब निज दर्शन कैसे होगा? हाँ कौन सी धूल है आप लोगों की? धूल तो बहुत सारी है गुरु। थोड़ी सी, बहुत सारी नहीं बताना, थोड़ी सी बताना। जैसे बहुत बड़ी नहीं, लेकिन छोटी छोटी, जैसे काम में कुछ बातें होती है कि जिसको पहले करना है उसको देर हो जाती है, फिर उस कारण ऐसे छोटी छोटी गलतियाँ। और इसके अलावा और कुछ नहीं? गुस्सा ज़्यादा नहीं आता? नहीं ज़्यादा नहीं, लेकिन कंट्रोल कर लेती हूँ, इतना तो है। अच्छा, और झूठ? झूठ महाराज जी वो जैसे बोलते हैं ना, जो झूठ बोलने से फायदा हो। अच्छा, फायदा है ना? जैसे कहीं झगड़ा होने वाला है तो वो बात, पति के पॉकेट से 1000 निकाल ली और झूठ बोले कि नहीं 200 ही निकाला। जरूरत नहीं महाराज जी, दे देते हैं उतना, तो फिर क्या। और क्या कमी है? कमी तो महाराज जी बहुत सारी है, गिनाने बैठो तो। हाँ तो कर्म पूरी नहीं गिनाना, थोड़ी सी गिनाना, वही तो हम बोल रहे हैं। जैसे मंदिर ना जाना। अच्छा, मंदिर नहीं आते? यहाँ की महिला मंदिर भी नहीं आती रोज? घर में गृह चैत्यालय है, प्रतिमा है, तो अभिषेक भी देखते हैं और दर्शन भी करते हैं, नहाते ही सबसे पहले, लेकिन मंदिर नहीं जाते। देखो, एक गृह चैत्यालय की प्रतिमा की एनर्जी और एक जो सामूहिक मंदिर होता है उस प्रतिमा की एनर्जी में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि जो समाज का मंदिर होता है, इतने सारे लोगों की भावना जो जुड़ी होती हैं, उस भावना से उस प्रतिमा की ऊर्जा भी बढ़ती है। जितने अधिक लोग उसका अभिषेक करेंगे तो वह ऊर्जा को और बढ़ाने वाला होगा। जितने अधिक लोग उस प्रतिमा का दर्शन करेंगे उसके माध्यम से उस प्रतिमा की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो सामूहिक जो मंदिर होता है उस मंदिर में तो अवश्य आना चाहिए। नहीं आते यहाँ के लोग? रोज नहीं जाते। अच्छा, रोज नहीं जाते। तो गृह चैत्यालय क्यों रखा है? वो है पहले से घर में। अच्छा, पहले से है। तो अभी भी आवश्यकता है गृह चैत्यालय की? उस प्रतिमा को मंदिर में रख सकते हैं? दूर है मंदिर बहुत? नहीं दूर नहीं है महाराज जी, पहुँच सकते हैं। बहुत पास है। फिर इसलिए कह रहे हैं गृह में यदि प्रतिमा होती है तो उसकी पूरी विनय नहीं पल पाती है। आप घर में वहीं पर स्नान करोगे, कपड़े धोगे, वहीं पे बर्तन साफ करोगे, वहीं कचरा होगा, वहीं अशुद्धि होगी, तो उससे प्रतिमा की अवहेलना होती है कि नहीं? होती है। तो विनय कम और अभिनय अधिक हो गई, तो प्रॉफिट कम और नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो मंदिर घर में रहने से नुकसान अधिक होता है। गृह चैत्यालय का निषेध नहीं है, लेकिन ऐसा हो कि सेपरेट प्रेमाइसेस हो। सेपरेट है महाराज, आपकी घर के बाहर दीवार है। उस दीवार से टच ना हो, टच है। प्रतिमा की पीठ आपके घर की ओर ना आती हो, नहीं तो उसका नेगेटिव साइड इफेक्ट्स और हो जाएगा। समझना इस विषय को। एक सेपरेट ही दोनों का कैंपस हो पूरा, तो वो फलता है। नहीं तो ऐसे बहुत सारे गृह चैत्यालय जहाँ हैं उनको नुकसान बहुत होता है। हमने महाराष्ट्र में देखा, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं उनकी स्थिति और नीचे हो गई, इसलिए क्योंकि वो पूरी विनय नहीं कर पाते। अब वहीं किचन है, वहीं भगवान की प्रतिमा है, अलमारी में प्रतिमा रख दी है, वहीं बर्तन साफ हो रहे हैं, वहीं बाजू में टॉयलेट है, वहीं स्नान घर है, सब कुछ है। खैर ये दूसरा विषय है। समझ में आ रहा है विषय? नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, तो और कौन कौन सी कमियां छूटेगी? अब स्वयं देखते चले जाओ। अब माइक से बुलवाना अच्छा नहीं लगता, वैसे हमें भी अच्छा नहीं लगता है और आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगता होगा। आप भी सोच रहे होंगे महाराज जी खड़े होकर के खड़े करके सबकी पोल खोले जा रहे हैं। सोच तो रहे होंगे ऐसा? नहीं सोच रहे?
तो जब जब प्रभु के दर्शन करो तो अपने विभाव के बारे में सोचना। विभाव का अर्थ समझते हो? जो हमारी वीकनेसेस हैं, हमारी कमजोरियां हैं। सबकी ढेर सारी कमजोरियां होती हैं, गिनती नहीं, इतनी कमजोरियां सबके पास। तो जब जब प्रभु के पास आओ तो एक नियम लेना है, प्रभु आपके दर्शन कर मैं अपनी उस कमजोरी को यहाँ छोड़ रहा हूँ, त्यागता हूँ। तब तो आपकी आत्मा जो है एकदम पवित्र होगी, निर्मल होगी। तब हम जो है प्रभु के निकट पहुँच पाएंगे। क्योंकि निकटता कब होती है? समान विचारधारा वालों के बीच में निकटता होती है। जिनकी विपरीत विचारधारा होती है वहाँ मित्रता होती है कभी? बताइए। आप पूरब और पश्चिम है तो मित्रता होगी उससे, फ्रेंडशिप नहीं होगी। किससे होगी? ट्यूनिंग जिससे मिलती है। तो जैसे जैसे हमारी आत्मा का स्वभाव प्रभु की आत्मा के स्वभाव की भांति होता चला जाएगा तो दूरी दोनों में कम हो जाएगी। और दूरी कब अधिक रहेगी? प्रभु तो एकदम ऊपर हैं और उनका भक्त एकदम नीचे है, यानी विभाव में पड़ा हुआ है। गुस्सा वो करे, छल कपट वो करे, शराब वो पिए, गुटखा वो खाए, चाय कॉफ़ी वो पीते रहे, उसके बिना जी ना पाए। लोभ में वो बहुत ज़्यादा आसक्त होकर के पड़े रहे, ईर्ष्या वो करे, काम का सेवन वो करे, रति अरति की भावना से वो भरे, हंसी में वो पड़े रहे। जितने भी कषाय हैं 9 कषाय में वो लिप्त रहे। तो समझना कि भगवान और उस भक्त में भी बहुत ज़्यादा दूरी है। क्योंकि प्रभु तो आत्मा के स्वभाव में है और उनका भक्त जो है एकदम से अपोजिट विभाव में है। तो दोनों का नेचर एकदम डिफरेंट हुआ। तो फिर उन भगवान और भक्त में मिलेगी, मैचिंग होगी अच्छी सी। कितने लोग भगवान के निकट पहुंचना चाहते हैं? तो कैसे पहुंचोगे निकट? जब हम अपने स्वभाव को भगवान के स्वभाव जैसा बनाएंगे तो भगवान सोचेंगे हाँ मेरी मेजॉरिटी का है, और नहीं है तो उससे विपरीत मेजॉरिटी में बैठ गए। तो स्वयं को शुद्ध करने का अर्थ है हम अपनी कमियों को दूर करते चले जाएं। ठीक है, बैठ जाइए, आगे चलें। कोई डाउट तो नहीं किसी को? कुछ पूछना तो पूछ लो। तब क्या नियम हुआ? प्रभु के दर्शन का त्याग करना है। सब लोग लेने को तैयार है नियम? अब प्रभु के दर्शन नहीं करेंगे, प्रभु में दर्शन करेंगे। कितने लोग अब ये नियम लेने को तैयार हैं? हाँ, प्रभु में दर्शन करोगे तो लाभ होगा अधिक। हाँ, एक और अब बात चाहते। अच्छा, कितने लोग प्रभु को चाहते हैं? कितने लोग प्रभु से चाहते हैं? प्रभु से कितने लोग चाहते हैं? भगवान से कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग भगवान से चाहते हैं? नहीं, कोई नहीं भगवान से चाहता है। नहीं समझ में आ रही बात? प्रभु से चाहने का अर्थ प्रभु से नहीं, प्रभु को चाहो। फिर इसके बाद अब प्रभु को भी नहीं चाहना है, प्रभु को नहीं, प्रभु में चाहो। क्या अर्थ हुआ? हम क्या कह रहे हैं समझने की कोशिश करो। प्रभु से नहीं, प्रभु को चाहो। फिर बाद में प्रभु को नहीं, प्रभु में चाहो, अर्थात प्रभु में जो है वो चाहो। आप लोग क्या चाहते हो? से
को में, प्रभु से प्रभु को अथवा प्रभु में। थोड़ी गहरी हो रही है बात? गहरी तो नहीं हो रही? बहुत गहरी हो रही है। आप भी सोचते होंगे महाराज जी क्या क्या बताया जा रहा है। अभी सब जो हैं प्रभु से चाहने वाले बैठे हैं। प्रभु से चाहने का अर्थ है व्यक्ति भिखारी बन गया है। अब खड़े शब्दों में कहें, जब जब हम प्रभु से चाहते हैं तो हम कैसे हो गए? भिखारी हो गए। तो आप लोग भिखारी हो? कितने लोग भिखारी नहीं है? हाथ खड़े करें। नहीं है जो? बहुत सारे भिखारी बैठे हैं यहाँ पे, बहुत सारे भिखारी बैठे हैं। पहले अपने भिखारी भिखमंगे पने को छोड़ दो। भिखमंगापन समझते हो कि नहीं? भिखारीपन को छोड़ दो। हम भिखारी थोड़ी हैं, खुदा के बंदे हैं। कोई मजदूर नहीं कि भक्ति के बस में कुछ उससे मांगू मैं। हाँ? मैं मजदूर नहीं, मैं मजबूत हूँ। प्रभु से चाहूँगा नहीं तो खुद मिलेगा। जो मजदूर होता है, मजदूरी चाह रहा है, तो हम मजदूरी नहीं चाह रहे। प्रभु से नहीं चाहना है, फिर किसे चाहना है? प्रभु को चाहना है। लोक व्यवहार में यही कहा जाएगा कि प्रभु को चाहो। फिर और गहरा अर्थ है, अब प्रभु को भी नहीं चाहना, क्योंकि वो कभी हमें मिल नहीं सकते। भगवान कभी हमें नहीं मिल सकते, लेकिन जो हमें मिल सकता है वो क्या है जानते हो? जो उनके भीतर है वो हमें मिल सकता है। भगवान चाह करके भी अपना थोड़ा सा भी हमें नहीं दे सकते। भगवान अपने सुख में से थोड़ा सुख दे देंगे हमें, थोड़ा सा। अनंत सुख उनके पास है, दे देंगे वो? नहीं देंगे। ज्ञान में से कुछ ज्ञान दे देंगे हमें? नहीं देंगे। शक्ति में से कुछ दे देंगे? वो नहीं देंगे। प्रभु को हम चाहेंगे तो प्रभु को हमें कभी मिल ही नहीं सकते। हाँ, प्रभु के भीतर जो है वो हमें मिल सकता है। इसलिए कह रहे हैं प्रभु से नहीं, प्रभु को नहीं, प्रभु में चाहो। थोड़ा सा विषय क्लिष्ट है, कल रख देंगे, इसको समझा देंगे डिटेल में। आज इतना ही रखते, समय हो गया। कोई डाउट तो नहीं? कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, जो विषय समझ में नहीं आ रहा है। परीक्षा होगी आपकी 30 तारीख को, याद रखना है। हाँ, जो भी आप सुन रहे हो उसकी परीक्षा होगी। अब कैसे पढ़ोगे आप? उसके वीडियो सुन लेना। उसी से परीक्षा होगी। फिर अब पढ़ाएंगे अपन, अभी शुरू करना है। इसके बाद हमारा उद्देश्य है एक बार दर्शन करना सही सीख लो, जिंदगी बदल जाएगी। बता रहे हैं, विश्वास मानो। जो तरीका हम बता रहे हैं ना, यदि उस तरीकों को अपना लोगे ना, पूरा आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि जिस तरीके को आप फॉलो करते हुए आ रहे हैं उससे कुछ नहीं मिला आज तक आपको। आप सिर्फ रूटीन को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। लेकिन जो तरीका हम बता रहे हैं उसे इम्प्लीमेंट करके देखो, एक अलग सेटिस्फेक्शन, एक अलग ही परिवर्तन जीवन में आएगा। और लगेगा कि हम भगवान के पास आकर के कुछ पा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ठीक है? हाँ, आज इतना ही रखते हैं। हाँ, माइक दे दो उनको। हाँ, कैसे काय